गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशुगर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जून के करंट अफेयर्स। तो पहली जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड बाइसिकल डे या विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं 3 जून को। 3 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व साइकिल दिवस। ये किसने डिक्लेयर करा? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको अप्रैल 2018 में डिक्लेयर करा था कि जून 3 को हम एज अ इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो किसे एमडी बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से आंसर देना है। तो द आंसर इज अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को ही अपॉइंट किया गया है एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसके साथ जो ये 3 ऑप्शन है, संजीव चड्ढा, इनको बीओबी का एमडी बनाया गया था कुछ टाइम पहले। अतानु कुमार दास को बीओआई का, और सुनील गुरबक्सानी को लक्ष्मी विलास बैंक का बनाया गया था। साथ ही अश्विनी भाटिया के साथ 2 और एमडीज बनाए गए हैं, रिकमेंड किए गए हैं बैंक ब्यूरो बोर्ड के द्वारा रिकमेंडेशन पर। ये 2 और कौन है? एमवी राव, जिनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में रिकमेंड किया गया है, और पीपी सेन गुप्ता, जिनको इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी के रूप में रिकमेंड किया गया है। अच्छा, बैंक ब्यूरो बोर्ड है क्या? तो बैंक ब्यूरो बोर्ड हमारे जो पीएसयूज होती है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड्स को अपॉइंट करती हैं या रिकमेंड करती हैं। ठीक है, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के इस समय चेयरमैन है भानु प्रताप। बट ये जो 3 है, अश्विनी भाटिया, एमवी राव और पीवी सेन गुप्ता, इन तीनों को जो रिकमेंड किया गया है वो करा गया है विनोद रॉय के द्वारा, जो कि बैंक ब्यूरो बोर्ड के पहले 2018 तक चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि थोड़े टाइम पहले हमने एक न्यूज़ और सुनी थी कि एमडी बनाया गया है चला श्रीनिवास शेट्टी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो गाइस, ये ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 एमडीज होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ये बन गए अश्विनी भाटिया, दूसरे चल्ला हो गए, तीसरे दिनेश कुमार खरे, और चौथे होते हैं, फोर्थ जो है वो है संजीव बासु। ठीक है, ये तीनों भी एमडी ही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था। 2006 की एक बैंक थी, इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। 1806 की बैंक थी जिसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ कलकत्ता। 1840 की जो एक बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में एक बैंक इस्टेब्लिश हुई थी जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक नई बैंक बनाई गई जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसी इंपीरियल बैंक का नाम बदला गया 1955 में, 1955 में, जो रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक चेयरमैन भी हैं। इन चेयरमैन का नाम क्या है? तो इनका नाम है रजनीश कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। रजनीश कुमार को अभी इंडियन बैंक ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहाइंड द मास्क बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो बिहाइंड द मास्क जो बुक है वो किसने ऑथर्ड करी है? तो इनका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। So the answer is मोहम्मद अब्दुल मनान। ठीक है, ये है इसका फ्रंट कवर। इसके साथ ही अश्विनी कुमार, इन्होंने लिखी थी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, तो मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको बताई थी। दूसरी है जेके रोलिंग ने इकाबग नाम की एक बुक लिखी थी। और सुधा मूर्ति ने लिखी थी हाउ
द ओनियन गॉट इट लेयर, हाउ द ओनियन गॉट्स इट लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब जो हमें बताते हैं कि मौसम का क्या हाल है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने बताया है, कहा है कि मंडे को बताया है कि एक नया साइक्लोन स्ट्रोम आने वाला है। उस स्ट्रोम का नाम आपको बताना है, जो कोस्टल एरिया को हिट करेगा, महाराष्ट्र और गुजरात के, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो द आंसर इज निसार्गा। निसार्गा जो नाम है वो किस कंट्री ने दिया है? तो निसार्गा जो नाम है वो दिया है बांग्लादेश ने, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। इससे पहले अभी आपने पढ़ा था कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को भी एक साइक्लोन ने हिट करा है, जिसका नाम था एम्फन। इस साइक्लोन का जो नाम था वो किस कंट्री ने कहा था? तो ये कहा था, डिक्लेयर करा था थाईलैंड ने। जो ये नाम मैं कह रही हूँ कि ये इस पर्टिकुलर कंट्री ने दिया था, तो ये जो नाम है वो 8 कंट्री देती हैं, जो प्रशांत महासागर में ये साइक्लोन उठते हैं, उनके नाम देती हैं 8 कंट्रीज़। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान और श्रीलंका, थाईलैंड, और एक शायद इंडिया, म्यांमार, एक और कंट्री है, मैं थोड़ा उसको मिस कर रही हूँ, तो मैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दूँगी। एक कंट्री और है, वो ये 8 कंट्रीज़ उसके नाम को बताती हैं कि ये पर्टिकुलर जो साइक्लोन है इसका नाम क्या है, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, अब जो नेक्स्ट टर्न है, जो अब नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम इंडिया रखेगी, तो उसका नाम क्या रखेगी इंडिया, ये भी डिक्लेयर हो चुका है, तो उसका नाम होगा अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच स्कीम लोन ऑफ 10,000 विल बी गिविंग टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो कौन सी स्कीम है जिसको अभी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे लोन के रूप में? तो आपको इन 4 में से बताना है। सो द आंसर इज पीएम स्वानिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि अभी मोदी जी ने स्टार्ट करा था, उसी के तहत लाई गई है ये स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय होम। तो ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम है वो किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो ये करा गया, आपको इन 4 में से आंसर बताने हैं। द आंसर इज किरण रिजिजू। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। अगर हम बात करें खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम, लॉन्च तो किरण रिजिजू ने करा, बट अगर हमसे कहा जाए कि इनॉग्रेट किरण रिजिजू ने करा, तो इनॉग्रेट किसने करा, लॉन्च किसने करा? तो लॉन्च करा है 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने। एक है साई, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरे है नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने साई के बारे में पढ़ा था कि इनके जो हेड है उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है संदीप प्रधान। नेक्स्ट, द सी टैप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी टैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सी टैप करा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक न्यूज़ आई थी, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, मिस्टर हर्षवर्धन को इनके एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसके चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, हम बात करें सी टैप की। सी टैप क्या है? तो सी टैप की फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो ये क्या काम करेगा? इज़ एन इंटरनेशनल टूल दैट कॉल्स फॉर कॉमन ownership of vaccines, medicines and other diagnostic tools for
कोविड-19 ट्रीटमेंट अमंग द कंट्रीज, मतलब ये आपको एक टूल बनाया गया है WHO के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू मार्क द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। तो आपको बताना है कौन से डे को तेलंगाना फॉर्मेशन डे बनाया गया, तेलंगाना फॉर्मेट हुआ था और किस ईयर में हुआ था ये भी आपको बताना है। तो द आंसर इज तेलंगाना वॉज फॉर्म इन ऑन जून सेकेंड को ये फॉर्म हुआ था और 2014 में हुआ था। तेलंगाना जो फॉर्म हुआ था वो किस स्टेट्स को सेपरेट करके फॉर्म हुआ था, तो ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ जो अलग होकर ये तेलंगाना अलग हुआ था, ये एक एक्ट के अंतर्गत हुआ था। उस एक्ट का नाम था आंध्र प्रदेश रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 2014। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय द हॉकी इंडिया। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है? हॉकी इंडिया के द्वारा किसको रिकमेंड किया गया है? सॉरी। तो ये किया गया है रानी रामपाल को, जो कि हमारी हॉकी की हमारी वुमेन्स हॉकी की कैप्टन है। सॉरी। इसके अलावा वंदना, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट गाइस, अभी हमने इसके ऊपर एक न्यूज़ और पढ़ी थी थोड़े टाइम पहले ही कि BCCI ने भी रोहित शर्मा को नॉमिनेट करा है। BCCI ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट कराया है और रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट को नॉमिनेट करा है, ठीक है। इसके साथ और टेबल टेनिस फेडरेशन ने मोनिका बत्रा को इसके लिए नॉमिनेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अल्ट्रा स्वच्छ टू इन्फेक्ट PPEs एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड फैब्रिक्स। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम का एक डिवाइस डेवलप करा है? तो आपका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। आंसर है DRDO की बात करें तो DRDO का फॉर्मेशन ईयर था 1958। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इनके जो हेड है उनका नाम है G सतीश रेड्डी। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी DRDO ने एक और डिवाइस स्टार्ट करा था जिसका नाम था अल्ट्रा वायलेंट टावर। तो ये भी आपको लर्न करके रखना है। इनके जो हेड है इनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने मिसाइल सिस्टम अवार्ड से भी सम्मानित किया था 2019 में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। किसको नया सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में? तो ये हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। गाइस, ये जो लिस्ट मैंने दी है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये अभी रिसेंटली अपॉइंटेड सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो आप इस 2 स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, अभी मोदी ने SBI और HDFC मतलब HDFC की जो रेटिंग है उसको डिक्रीज कर दिया है। मतलब पहले इनको जो रेटिंग दी थी वो थी BAA3 और तो मोदी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC की जो BB2 रेटिंग थी उसको, जैसे आप इससे समझ सकते हैं, देखिए पहले जो रेटिंग दी गई थी BB2 दी गई थी जिसका मतलब था स्टेबल, बट अब इसकी रेटिंग को कम कर दिया गया है और अब इसको नेगेटिव में ला दिया गया है। BAA3 रेटिंग दे दी गई है।
ठीक है। Baa3 रेटिंग दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और HDFC को। ये काफ़ी बड़ी ख़राब न्यूज़ है हमारी बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं। तो आज के लिए इतना ही। मेरे करंट अफेयर्स मतलब आज के करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। बट गाइज अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और हाँ, थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो एंड बाय, गुड नाइट।